हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि सभी लोगों को कल नरेशन की क्लास मिलेगी, उसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हुए आज नरेशन में बात करेंगे। समझ पा रहे हैं? चलो भाई, हम लोग नरेशन की शुरुआत करते हैं। नरेशन में देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखना भी इसमें बिल्कुल बेस से आपको मैं पढ़ाऊंगा और बेस से लेकर आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। देखना भी इसमें नरेशन में क्या होता है। पहले इसमें दो चीजें बनती, कितनी चीजें बताओ भाई? इसमें दो चीजें बनती, समझना बहुत अच्छे से भैया। नरेशन में दो चीजें बनती, एक आपका इसमें होता है डायरेक्ट स्पीच, इसमें एक आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक इसमें आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक इसमें आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। समझना बहुत अच्छे से भाई। एक इसमें आपका होता है डायरेक्ट स्पीच और एक इसमें होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से इसमें बात करेंगे। देखना भाई, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर मान लीजिए जब कोई ऑडियंस, बहुत अच्छे समझना, जब कोई ऑडियंस स्पीकर की बात को, स्पीकर समझते हो? स्पीकर मतलब श्रोता होता है। स्पीकर मतलब क्या होता है? श्रोता। ऑडियंस मतलब ऑडियंस हो गई, सुनने वाले हो गए। ऑडियंस समझते हो? सुनने वाले इसको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको सुनने वाले। ठीक, इसको हम क्या कह सकते हैं? सुनने वाले। समझना, मैं आपको पहले डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इसके बाद इनडायरेक्ट की बात करूंगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब कोई ऑडियंस, स्पीकर मतलब बोलने वाला, वक्ता कह सकते हैं इसको, आप वक्ता कह सकते हैं इसको, आप क्या कह सकते हो? वक्ता। स्पीकर होता है वक्ता, और इसको सुनने वाले या फिर श्रोता, इसको आप क्या कह सकते हो? श्रोता। ठीक, जो ऑडियंस होगी आपकी श्रोता होगी और स्पीकर आपका क्या होगा? वक्ता होगा। ठीक, समझना, जब कोई ऑडियंस वक्ता स्पीकर की बात को, स्पीकर मतलब वक्ता, जो बोलने वाला होता है, वक्ता जो बोले, उसकी बात को उसी के शब्दों में कहे, उसी के शब्दों में कहे, वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब कोई ऑडियंस स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहे, जब कोई, समझना, जब कोई ऑडियंस स्पीकर की बात को, किसकी बात को? स्पीकर की बात को, जब कोई ऑडियंस स्पीकर की बात को, स्पीकर समझते हो क्या होता है? वक्ता। क्या होता है? वक्ता। और इस ऑडियंस क्या होता है आपका? श्रोता। क्या होता है? श्रोता। भैया बहुत अच्छे समझना, जब कोई ऑडियंस स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहे, वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब कोई ऑडियंस स्पीकर की बात को स्पीकर के शब्दों में कह दे, वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अच्छा, एक पहचान और होती है डायरेक्ट स्पीच की, एक पहचान और होती है, समझना। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो भी सेंटेंस आपको कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा से लगा मिल जाए, बहुत अच्छे समझना, जो सेंटेंस आपका कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा से लगा मिल जाए, वो आपका कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है बताओ भैया? डायरेक्ट स्पीच। बहुत अच्छे समझना, जो सेंटेंस आपका कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा से लगा मिल जाए, वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है बताओ भैया? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, बट जो भी सेंटेंस आपका वहां पर आपका कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा आपका ना लगा हो, जिस सेंटेंस में कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा ना लगा हो, क्या हो? ना लगा हो, वो क्या कहलाता है आपका? बताओ भैया, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ भाई? इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात समझ में आई? समझना बहुत अच्छे से, एक बार फिर से। मैंने नरेशन में दो चीज बताई, एक आपका डायरेक्ट स्पीच, एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब कोई ऑडियंस मतलब श्रोता वक्ता की बात को उसके वक्ता के शब्दों में कह दे, वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच मैंने क्या बताया कि जब कोई ऑडियंस मतलब श्रोता वक्ता की बात को उस अपने शब्दों में कहे, वो क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो एक समझने का तरीका और है कि जब कोई सेंटेंस आपको कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा से लगा मिल जाए वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और जिस सेंटेंस में अगर कामा, इन्वर्टेड कामा ना लगा हो, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए दैट लगाकर, किससे बताओ भैया, कंजंक्शन दैट लगाकर अगर लगा हो कोई सेंटेंस, तो याद रखना वो क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पा रहे, चलो ठीक है। से एग्जांपल में देखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा राम सेज टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, क्लोज इन्वर्टेड कामा। बहुत अच्छे समझना भैया। क्वेश्चन लिखा है राम सेज टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक, अगला सेंटेंस लिखा है इसी में, राम told me that, Ram told me that I was going to school। ये दो सेंटेंस लिखिए, एक आपका सेंटेंस ये लिखा हुआ है और एक सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है, दो सेंटेंस आपके पास लिखे हुए। ठीक, अब इसमें देखना है आपको लिखा राम सेज टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर देखो ये कामा, इन्वर्टेड कामा, क्लोज इन्वर्टेड कामा, जहां पर कामा, इन्वर्टेड कामा, क्लोज इन्वर्टेड कामा लगा मिल जाए वो कौन से स्पीच कहलाएगा, बताओ भैया, आपका डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखो कामा, इन्वर्टेड कामा, क्लोज इन्वर्टेड कामा लगा मिल गया, तो याद रखना अगर आपसे पूछे कौन सी स्पीच है तो आप बता सकते हैं कौन सी, बताओ भैया, डायरेक्ट स्पीच है। कौन सी स्पीच है, बताओ भाई, डायरेक्ट स्पीच। ऐसे समझ लो, जिस सेंटेंस में आपको कामा, इन्वर्टेड कामा लगा मिल जाए कौन सी स्पीच, बताओ भैया, डायरेक्ट स्पीच। अगर जिस सेंटेंस में कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा दिया जाए, उसके स्थान पर दैट लगा दिया जाए, वो कौन सी स्पीच, बताओ भैया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस सेंटेंस में देखो राम टोल्ड मी, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह हमने क्या लगाया यहाँ पर, दैट। अब जहां पर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाए वो कौन सी स्पीच, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखें ये कौन सी स्पीच आपकी होगी, बोलो भाई, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच होगी, बताओ भैया, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। समझ पा रहे हैं, तो एक बार फिर समझना, जिस सेंटेंस में आपको कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा लगा मिल जाए वो आपका डायरेक्ट स्पीच, और जिस सेंटेंस में कामा, इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा को हटा करके उनके स्थान पर क्या लगा दिया, बताओ भैया, कंजंक्शन के रूप में दैट लगा दिया जाए, वो कौन सी स्पीच आपकी, बताओ भैया, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी, इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात समझ गए, चलो आगे देखना।